स्वागत है आप सभी का। आइए अपने इस बैच को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं आज की क्लास और चलते हैं आज के पहले सवाल की तरफ। देखिए क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है 11 भिन्न प्रेक्षणों के समुच्चय की माध्यिका 17.5 है। यदि समुच्चय के 5 सबसे बड़े प्रेक्षणों को में से प्रत्येक से 3 जोड़ दिया जाए तो नए समुच्चय की माध्यिका बतानी है। ठीक है, ऐसा है जो 11 प्रेक्षण है, कोई 11 प्रेक्षण है, उनकी माध्यिका दी है आपको 17.5 और उसने कहा है कि समुच्चय के जो 5 बड़े प्रेक्षण हैं उनमें 3 जोड़ दिया जाए तो माध्यिका पर क्या फर्क पड़ेगा या माध्यिका क्या हो जाएगी। अब एक बात सुनो, 11 नंबर है, ठीक, मैं लिख लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। आपको समझाने के लिए लिखा गया है, ये दिया नहीं है। ठीक है, अगर आप मैं आपसे कहूं इसकी माध्यिका निकालो तो आप क्या बताओगे? आप कहोगे सर 5 संख्याएं इधर छोड़ दो, 5 संख्याएं इधर छोड़ दो और जो बीच वाला नंबर है 6, वही क्या हो जाएगी? माध्यिका हो जाएगी। ठीक है, समझना बात को, यही क्या हो जाएगी? आपकी माध्यिका। क्लियर? 6। अब उसने कहा कि 5 सबसे बड़े प्रेक्षण, तो अगर मैं इसमें आपसे पूछूं कि 5 इसमें सबसे बड़े प्रेक्षण बताओ कौन से होंगे, तो आप क्या बताओगे? ये 7 से लेकर 11 तक ही 5 बड़े प्रेक्षण होंगे। अब अगर माध्यिका हमारी 6 है, अगर माध्यिका हमारी 6 है, मान लो मैं इसमें 3 जोड़ दूं तो ये हो जाएगा 10, मान लो इसमें 3 जोड़ दूं 11, इसमें 3 जोड़ दूं 12, इसमें 3 जोड़ दूं 13, इसमें 3 जोड़ने पर 14 हो जाएगा। अब आपके पास डाटा क्या बन जाएगा? 1 2 3 4 5 6 तक तो सेम रहेगा, इससे आगे संख्याएं आपकी जुड़ी हैं तो 10 11 12 13 और 14। अगर आप इसमें मैं आपसे माध्यिका पूछूं, इसकी माध्यिका बताओ, तो आप क्या बताओगे? फिर से वही तरीका, 5 इधर छोड़ोगे, 5 नंबर इधर छोड़ोगे, फिर से बीच वाला नंबर क्या हो जाएगा? माध्यिका। तो यहां भी माध्यिका क्या है? 6 ही है माध्यिका, यहां भी माध्यिका क्या है? 6 ही है। ठीक है, बात समझ में आई? इसके बाद में जितने भी नंबर चाहे बढ़ा लो चाहे घटा लो, माध्यिका पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी अंतर नहीं आएगा। आपको ये मैंने दोनों तरीके से अच्छे से समझा दिया है। तो देखिए आप देखेंगे ऑप्शन, इट्स 3 टाइम द ओरिजिनल। ओरिजिनल से ये 3 टाइम हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। इट्स डिक्रीज बाय 3 यानी कि 3 से कम हो जाएगा। इट्स इंक्रीज बाय 3 इसमें, और डी ऑप्शन है आपका रिमेन्स द सेम एज ओरिजिनल सेट। तो क्या रहा बताओ? कुछ चेंजिंग हुई इसमें? कुछ भी चेंजिंग नहीं हुई, तो ओरिजिनल रहेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आए चीजें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। रेलवे की किसी भी तैयारी के लिए आपकी ये क्लासेस काफी है। ठीक है, ये बैच जो है आपका ऑल ओवर रेलवे के एग्जाम जो होते हैं उनको देखकर पढ़ाया जा रहा है आपको। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। आरोही क्रम में व्यवस्थित निम्नलिखित संख्याओं की माध्यिका 2.5 है तो x का मान बताना है। अच्छा सवाल है, अच्छे से समझेंगे। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो देखिए आपको ये पहले ही आरोही क्रम में दिया है, आरोही क्रम में नहीं दिया होता है तब उसको आरोही क्रम में सेट करते हैं, लेकिन यहां ऑलरेडी आरोही क्रम में दिया है तो उसे सेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आरोही क्रम में दिया है। ठीक, अब माध्यिका कैसे निकालते हैं? देखिए 2 4 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12 नंबर आपको यहां दिए गए हैं। क्लियर? अगर 12 नंबर आपको दिए गए हैं तो इसकी माध्यिका क्या हो जाएगी? देखिए 6 नंबर आप इधर छोड़ोगे और 6 ही नंबर आप इधर रख लो, मान लो। ठीक है, ये तो आधे आधे हो गए, 6 नंबर इधर 6 नंबर इधर। लेकिन जब सम संख्या होती है, मैंने आपको बताया था जब सम संख्या होती है, सम क्या है? यहां पर 6 नंबर है तो सम है, तो बीच के जो 2 नंबर हैं, बीच के जो 2 नंबर हैं उन्हें लेते हैं 2 + x, इनका योग करते हैं और बटा 2 करते हैं, ये इसकी क्या आ जाती है? माध्यिका आ जाती है। और माध्यिका दी कितनी है आपको? 2.5। क्लियर? जब सम संख्या होती है तो बीच के 2 नंबर जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं, और विषम होती है तो बीच वाला नंबर आंसर हो जाता है आपका। अब देखिए ये 2 + x मैं ऐसे ही रहने देता हूं, इस 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर, तो 2.5 यानी कि 2.5 की गुणा 2 से करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब x की वैल्यू बतानी है, 2 इधर चला जाएगा, 5 से माइनस हो जाएगा, 5 - 2 x बराबर 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 3 आपकी x की वैल्यू आ गई। यही आपसे पूछा था कि x की वैल्यू क्या है। ठीक है, क्लास अगर तेज हो रही हो तो बताएंगे कमेंट करके, और स्लो हो रही हो तब भी बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको उस पर कर दिया जाएगा जो भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। यदि निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका 11 है तो k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब ये जो सवाल है, इससे पहला जो क्वेश्चन था
उसमें व्यवस्थित करके दिया गया था डाटा, देखो आरोही क्रम में, ठीक है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करके दिया गया था डाटा, लेकिन यहां पर डाटा आरोही क्रम में व्यवस्थित नहीं है। तो सबसे पहले इसे आरोही क्रम में लिखेंगे, समझ रहे हो, सबसे पहले क्या करोगे, आरोही क्रम में लिखोगे, आरोही क्रम में लिखना है, क्लियर। देखिए सबसे छोटी संख्या लिखेंगे पहले, क्या है, 3 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद 15 है, उसके बाद 20 है, उसके बाद 21 है, उसके बाद k+6 है, ठीक है। k+6 को अभी हमें पता नहीं कहां व्यवस्थित किया जाए, क्योंकि जब तक k की वैल्यू नहीं पता चलेगी तब तक इस पूरे की वैल्यू पता ही नहीं चलेगी कि कितनी है, 10 है, 12 है, 13 है, कितनी है, ठीक है, समझो बात को। अब यहां पर संख्याएं आप काउंट करो, 2 4 6 और एक 7 और एक 8 संख्याएं आपके पास टोटल है, यानी कि 8 नंबर आपको यहां पर दिए गए हैं। नहीं, देखो एक बार चेक कर लेता हूं, 2 4 6 8 9 नंबर है, 9 नंबर है, एक नंबर छूट रहा है, कौन सा, 3 हो गया, 7 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 6 रह गया, ठीक है, 6, 3 के बाद 6 आएगा, 3 है और 6 है, फिर 7 है। तो अब ये कितने नंबर हो गए, 9 नंबर हो गए। 9 नंबर का मतलब ये है कि 4 नंबर आप इधर से छोड़ दोगे और 4 ही नंबर आप इधर से छोड़ दोगे, बीच में बचेगी केवल एक संख्या, बीच में केवल एक संख्या बचेगी, वो कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है, लेकिन आपको दिया है कि माध्यिका की वैल्यू 11 है, माध्यिका की वैल्यू 11 है। अब ऐसे मान लो कि इसी सीक्वेंस में बन रही है सीरीज आपकी, जैसे मैंने लिख रखा है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा, क्या, 10, माध्यिका 10 बन जाएगी। अब 10 के बराबर आप 11 बन रखोगे तो k का मान निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। इसीलिए जो k+6 है ना, ये k+6 कहां आएगा, इसका आइडिया आपको यहां से लगेगा, देखिए 9, और यहां पर आएगा आपका k+6 और कोमा 10, कोमा 15, कोमा 20, कोमा 21, क्लियर। अब समझो, 4 नंबर आप इधर छोड़ दो, 4 नंबर आप इधर छोड़ दो, ये करने के बाद आप देखोगे कि बीच में बचा आपका k+6, यही आपकी क्या हो जाएगी, माध्यिका, k+6 माध्यिका हो गई बराबर 11। अगर हम k+6 माध्यिका में नहीं लेंगे तो k की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो यह आइडिया तो हमें सवाल देखकर ही लगाना चाहिए कि जब हमसे k की वैल्यू पूछी है तो माध्यिका में k+6 वाली टर्म आएगी ही आएगी। ये सब फजीता करने की जरूरत इसीलिए थी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर यहां सम संख्या होती, अगर यहां सम संख्या होती तो एक संख्या इसके साथ और लेते हम, तब वहां पर इसकी जरूरत पड़ती ये सब करने की। अब देखिए k बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, क्योंकि 6 इधर जाके 11 में से घट जाएगा, तो k बराबर 5, ऑप्शन नंबर आपका डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। था कुछ नहीं सवाल में, बस कुछ चीजें थी जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, देखिए शानदार क्वेश्चन है। आपको एक डाटा दिया है x+1, x+12 प्लस 2x+3 और 3x+5 का माध्य 21 है, तो x का मान बताना है। बहुत ही आसान है, क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं जो संख्याएं हो हमारे पास, x+12 प्लस 2x+3 प्लस का 3x प्लस का 5, ठीक है, और बट्टे में क्या लिखते हैं, जितनी संख्याएं होती हैं, तो कितनी संख्याएं यहां पर 4 संख्याएं, और बराबर माध्य कितना है 21, क्लियर। माध्य बराबर क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ठीक है। अब देखो 1 2 और 2 4 और 3 7, 7x हो गया। अब इसको जोड़ लो, 12 3 15, 5 20 और 1 21 प्लस 21 हो गया बटे 4 है बराबर 21, क्लियर। अब इस वाले 4 की गुणा इस वाले 21 में हो जाएगी, तो 7x प्लस 21 बराबर, 7x प्लस 21 बराबर कितना हो जाएगा, 84 आ जाएगा, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। 7x बराबर अगर आप देखोगे तो 21 इधर जाके घट जाएगा, 84 में से 21 घट जाएगा, 7x बराबर आ जाएगा आपका पास 3 और 63, सही है। यहां पर लिख देता हूं, 7x बराबर है 63। अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो इस 7 से इस 63 को डिवाइड कर दोगे, कितना आएगा, 7 9 63, ठीक है। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई आपकी, 9 आ गई, x की वैल्यू 9 आ गई। यही आपसे पूछा था क्वेश्चन में कि x की वैल्यू कितनी होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। संख्याओं 8 9 11 15 17 21 और n को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। देखिए यहाँ एक कंफ्यूजन और दूर कर दिया आपका, ये कह करके आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। अब n जब लास्ट में है ना, तो n लास्ट में ही रहेगा। अगर यहां आरोही क्रम में व्यवस्थित नहीं किया गया होता तो
इस सवाल का लेवल थोड़ा बढ़ जाता, आपको यह डिसाइड करना पड़ता कि n कहां आएगा। ठीक है, इन संख्याओं का माध्य संख्या की माध्यिका के बराबर है, तो n का मान बताना है। देखिए इसको मैं सॉल्यूशन लिखता हूं यहां पर, अच्छे से समझना। 8, 9, 11, 15, 17, 21 और n। ठीक है, ये आरोही क्रम में लिखी हुई संख्याएं हैं। उसने कहा इन संख्याओं का माध्य संख्याओं की माध्यिका के बराबर है। आप चाहो तो इसमें देखो पहले माध्य देख लो कैसे निकलेगा। माध्यिका कितनी संख्याएं, 2, 4, 6, 7, विषम है यानी कि बीच वाली संख्या 15 क्या हो जाएगी, आपकी माध्यिका हो जाएगी। तो यहां पर मैं लिख देता हूं माध्यिका कितनी हो गई, माध्यिका 15। और माध्यिका 15 है तो माध्य भी कितना हो जाएगा, माध्य भी 15 ही हो जाएगा, क्योंकि माध्यिका और माध्य बराबर है। ठीक है, यह सवाल दो तरीके से हो सकता है, मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका आपको बताऊंगा। समझो, देखो सबसे पहले अगर मैं माध्य देखता हूं, माध्य कितना होगा इसका, देखो इसे जोड़ लो, लिख के दिखा देता हूं एक बार। 8, 9 प्लस 11 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 21 प्लस n बटे 7। क्लियर। अब ये जो माध्य है, ये तो माध्य की वैल्यू हो गई, ये किसके बराबर है, माध्यिका के बराबर है, तो माध्यिका की वैल्यू कितनी है, 15। इस तरह से ये आपका सवाल बन गया, इसे सोल्व कर लो, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, देखो इसे जोड़ते हैं पहले। 11 और 9 20, 20 और 8 28, 28 और 5 43, 43 और 17 60, 60 और 21 81, यानी कि ये 81 प्लस n हो गया और बटे 7 आ गया बराबर 15। अगर मैं 7 की गुणा 15 से करूं तो कितना आ जाएगा, देखो 81 प्लस n यही रहने दो, 7 पंजे 35, 3 सात कम 7 और 3 10, 105। अब ये n की मुझे वैल्यू निकालनी है, n यही रहने देंगे, 105 और 81 उठाकर इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 81। ठीक है, n बराबर कितना बचा, 81 घटा दो तो 24 बचा। ठीक है, 105 में से जब 105 में से 81 घटाओगे तो आपके पास बचेगा 24। क्लियर, तो n की वैल्यू कितनी है, 24 है। क्लियर है, n की वैल्यू आपकी आ गई 24। दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका इसका ये हो सकता है कि माध्य हमारे पास आ गया 15। ठीक है, 15 हमारे पास माध्य आ गया। अब माध्य से हम इसे कंपैरिजन कर लेंगे इसका। देखिए मैं इसको रफ कर देता हूं, जितनी की जरूरत है उतना रखते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका डिस्कस करते हैं इस सवाल का। ठीक है, देखिए जैसे माध्य आपने यहां निकाल लिया, कितना आया माध्य आपका 15। अब माध्य से इसका कंपैरिजन करो, माध्य से कितना कम है ये, माध्य से कितना कम है ये, तो आप कहोगे सर ये कम है 7। कितना कम है, 7। और ये कितना कम है, ये कम है 6। क्लियर, और ये कितना कम है, ये कम है 4। और ये कितना कम है, ये 0 कम है। और ये कितना है, ये 2 ज्यादा है माध्य से, और ये 6 ज्यादा है माध्य से। अब देखिए ये जो सब प्लस माइनस मैंने लिखा है, माध्य से इनका कंपैरिजन किया है, ये सब जो है प्लस माइनस करने के बाद बराबर होने चाहिए, 0 होना चाहिए। क्लियर, अब देखो यहां पर मैंने देखा 6 4 10 और 7 17, 17 हुआ कि नहीं हुआ, ये हो गया आपके पास 17। माइनस का आपके पास 17 है तो प्लस में भी आपके पास कितना होना चाहिए, 17 ही होना चाहिए। 6 और 2 8, तो कितने की जरूरत है आपको, 9 की जरूरत है। कितने की, 9 की। तो इस n की जगह क्या है, 9 है। समझो कितने की जरूरत पड़ी आपको, 9 की। यानी कि ये जो 9 आया है, ये माध्य में अगर 9 आप जोड़ दोगे तो आपके पास n की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, आपके पास n की वैल्यू निकल जाएगी अगर माध्य में आप 9 जोड़ दोगे। अब माध्य कितना है, 15 है, 15 माध्य है प्लस 9 बराबर n। n बराबर कितना आ गया, n बराबर आ गया आपके पास 24। क्लियर, देखिए अभी जिस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन बताया इससे पहले, उसमें भी 24 आया, इसमें भी 24 ही आया है। लेकिन इससे पहला वाला जो तरीका था वो बहुत आसान है, उसी को आप समझो। ठीक है, उसी को आप समझो, ये थोड़ा आगे की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। देखो चीजें वो करनी चाहिए जिसमें आपको आसानी हो, जो आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है ना, तो जैसे आपको अच्छे से समझ में आता है उन्हीं तरीकों को अपनाओ, उन्हीं तरीकों से प्रैक्टिस करो, और मैथ में जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से सीख जाओगे। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 16, दिए गए डेटा के बहुलक और माध्यिका का माध्य क्या है। देखो ये नया टाइप शुरू हुआ आपका यहां से,
और बहुत ही शानदार टाइप है, समझ रहे हो। क्वेश्चन अगर ये पेपर में पूछ दिया जाता है तो दिमाग घूम जाता है बिल्कुल। दिए गए डेटा का बहुलक माध्यिका का माध्य बताओ। देखो पहले बहुलक निकालो, फिर माध्यिका निकालो और उनका फिर माध्य निकालो। तो देखो क्या है आपके पास, ये व्यवस्थित नहीं है तो सबसे पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे इसको। तो देखिए सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 20, 15, 19, 16, 17, 14, 13, 13 ही है सबसे छोटी संख्या इसमें। ठीक है, तो 13 लिखेंगे। 13 है 2 बार, क्लियर। ये वाला 13 और ये वाला 13, ठीक है। 13 13 के बाद 14 है, हाँ है, 14 लिखेंगे। कितनी बार है 14, एक बार है, ठीक है, एक बार लिख दिया। 14 के बाद 15 है, हाँ है, तो 15 लिखेंगे। 15 भी कितनी बार है, एक, दो, 15 है 2 बार, ठीक है। उसके बाद है 16, 16 है, ठीक है, 16 लिखेंगे। 16 कितनी बार है, एक, एक ही बार है 16, ठीक है। उसके बाद 17 लिखेंगे। 17 कितनी बार है, 17 है 2 बार, एक और दो, 17 2 बार लिखेंगे। 17 के बाद 18 है, 18 है एक बार, 18 है एक बार। उसके बाद 19 है, एक, दो, 3 बार। 19 है, एक, दो और 3 बार। क्लियर, सारे टर्म्स लिख लिए। एक बचा है हमारे पास 20, तो 20 भी लिख लेंगे। ये मैंने क्या लिखा, आरोही क्रम में व्यवस्थित किया है इसको, आरोही क्रम में। क्लियर, सवाल बहुत सारे करेंगे ताकि सारी प्रैक्टिस आपकी यहीं पर हो जाए। अब आपसे पूछा है बहुलक, बहुलक क्या क्या मतलब होता है, जो बहुत बार आया हो। ये जो हमारे पास एक डाटा लिखा हुआ है, इसमें सबसे ज्यादा बार जो संख्या होगी वही क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा इसका। तो सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या है बताओ। देखो सबसे ज्यादा बार अगर मैं देखूं तो 19 है, कितनी बार, 3 बार, इससे ज्यादा कोई नहीं है। तो बहुलक क्या हो गया आपका, बहुलक, बहुलक हो गया 19, ठीक है। अब ये सब चीजें मैं आपको पहली क्लास से सिखाता आ रहा हूं। अब मुझे निकालनी है इसकी माध्यिका। तो मैं पहले संख्याएं गिन लेता हूं, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और एक 13। क्लियर है। तो 13 का मतलब क्या है, 6 संख्याएं आप इधर छोड़ दो, क्लियर, और 6 संख्याएं आप इधर छोड़ दो। 6 संख्याएं इधर छोड़ दी मैंने, 6 संख्याएं इधर, 2 4 6, 2 4 6। अब बीच में जो बचा है वही आपकी क्या होती है, माध्यिका होती है। तो बीच में क्या बचा, 17, तो 17 ही क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। माध्यिका हो गई 17। अब ये जो माध्य और सॉरी बहुलक और माध्य आपने निकाला है, बहुलक और माध्यिका आपने निकाली है, इसी इन दोनों का ही क्या बताना है, हमें माध्य बताना है। अब इससे कोई मतलब नहीं रहा, इससे जो चीज हमने निकालनी थी, पता करनी थी, वो निकाल ली है। अब अगर हमें माध्य निकालना है, माध्य, तो बराबर 19 प्लस 17 और बटे कितनी संख्या है ये, 2। बस बात खत्म। कितना हो गया, 20, 26, 36 बटा 2। 2 से डिवाइड करोगे 18, आपका माध्य आ जाएगा इसका 18। क्लियर है। उम्मीद है आपको ये सवाल भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए ऐसा नहीं करेंगे, माध्य पूछा है तो माध्य इसका ही निकाल दो, ऐसा कभी मत करना। माध्य किसका पूछा, बहुलक और माध्यिका का। तो पहले मैंने बहुलक निकाला, फिर माध्यिका निकाली, फिर इन दोनों का माध्य मैंने निकाला है। ऐसा ही आपको करना है, ठीक है। जो भी पूछा गया हो, माध्यिका, माध्य के अलावा और कुछ भी दे सकता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। दिए गए आंकड़ों के परास और माध्य, माध्यिका का माध्य बताओ। अब देखो यहां चेंज कर दिया उसने, परास और माध्यिका दे दिया, पीछे बहुलक और माध्यिका था। देखिए सवाल यह है, अब पहले क्या करोगे, वही इसको व्यवस्थित करो आरोही क्रम में। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए सबसे छोटी संख्या पहले देखोगे आप, क्या है, 7। 7 लिख दिया मैंने। 7 के बाद देखो 8 है, नहीं है, 9 है, नहीं है, 10 है, हाँ है, 10 है एक बार, क्लियर। 11 है, कितनी बार है 11, एक बार, ठीक है, 2 बार, एक ये है, 11 है 2 बार। फिर उसके बाद देखेंगे 12 है, 12 भी है एक बार, और 12 एक ही बार है, ठीक है, 12 एक ही बार है। उसके बाद देखेंगे 13 है, 13, 13 नहीं है, 14 है, हाँ है, 14 एक बार ये रहा, एक बार ये रहा, 14 है 2 बार, 14 है 2 बार। 14 के बाद 15 देखेंगे, 15 है, नहीं है, 16 है, हाँ है, 16 है एक बार ये रहा और एक ही बार है, ठीक है। 17 देखेंगे, 17 है, हाँ है, 17 भी लिख लो, ठीक है, ये आ गया आपका 17। 17 भी एक ही बार है। 18 है, नहीं है, 19 है, 19 है एक बार, 20 है, 20 है, 21, 22, 23 कुछ है, नहीं है। फिर जाएंगे सीधा 30 पर, फिर जाएंगे सॉरी 23 पर, 23 भी है। 20 के बाद लिखेंगे 23, 23 के बाद लिखेंगे 30, 30 के बाद लिखेंगे 33, ठीक है।
30, 20, 33 और 23 सारी संख्याएं हो गई। कितनी है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ये मैं बार बार क्यों गिन रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं, इस चीज को भी समझो। ये जो मैं व्यवस्थित कर रहा हूं ना आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, तो ये संख्याएं कभी कभी हम मिस कर जाते हैं ना, तो आंसर हमारा गलत हो जाता है। तो 14 संख्याओं का मतलब ये है। 7 अगर आप इधर से देखो, 2, 4, 5, 6, 6 इधर से देखो और 2, 4, 6 इधर से देखो। बीच में दो जो संख्याएं बची हैं, बीच में जो दो संख्याएं हमारी बची हैं 14 और 16, इसी से हम अपनी माध्यिका निकालेंगे। कैसे? देखिए, माध्यिका, माध्यिका बराबर 14 प्लस 16 बटे 2। अब ये क्या हुआ? ये हुआ 30 बटे 2 बराबर 15। देखो यहां पर क्या थी? संख्याएं सम थी, सम। कितनी संख्याएं थी? 14। अगर विषम होती तो बीच वाली संख्या माध्यिका हो जाती। अगर सम है तो बीच की दो संख्याएं लेंगे, उन्हें जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, माध्यिका आ जाएगी। अच्छा, परास निकालना आपको सिखाया था, परास याद हो तो समझो परास कैसे निकलता है। सबसे बड़ी संख्या यानी कि 33 माइनस सबसे छोटी संख्या, ये आपका क्या होता है? परास होता है। पहले की क्लासों में बहुत डिटेल से सिखा चुका हूं, ठीक है। अगर मैं इसको माइनस करूं तो बच जाएगा 26, ठीक है। 26 ये आपका आ गया। अब इन दोनों का ही क्या बताना है आपको? माध्य बताना है। तो माध्य लिख दो यहां पर। माध्य बराबर, माध्य बराबर क्या हो जाएगा? संख्याओं का योग होता है, तो 15 प्लस 26 बटे 2। अब 15 और 26 को जोड़ोगे तो 40 और 41 बटे 2, कितना आ जाएगा? ये 20.5। ये आपका माध्य आ गया इसका, ठीक है। 20.5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। देखिए, 120 प्रेक्षणों के एक समुच्चय का माध्य 80 है। प्रत्येक प्रेक्षण से 10 घटाया जाता है और प्रत्येक संगत परिणाम से 7 से विभाजित किया जाता है। नए समुच्चय का माध्य बताओ। जब भी इस प्रकार का सवाल आपको दिया गया हो तो आप ऐसा मत करना, कभी भी ऐसा मत करना कि प्रत्येक से हमने 10 घटाया तो कितना घट गया? 120 है तो 120 से 1200 घट जाएगा। इसमें आप जो है देखो, अगर इसका योग निकालोगे, 120 परीक्षण है, माध्य 80 है, अगर इसका योग निकालोगे तो इन दोनों को गुणा करोगे, फिर उसमें से 1200 घटाओगे, फिर उससे एक एक को 7 से भाग करके देखोगे। ऐसे नहीं करना है, सीधा सीधा आप लिखेंगे माध्य कितना है? 80। कितना घटाया गया? 10। माइनस कर दोगे 10, भाग कितने से किया गया? 7 से। कितना बचा? 70 बटे 7 यानी कि 10। नया जो माध्य हो जाएगा, नया जो माध्य हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। क्लियर? ये जो आएगा माध्य आएगा, ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 जो था बड़ा थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इसमें कभी कभी गलती आप कर जाओगे, इसे अच्छे से देख लेना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, साथ ही साथ नोट्स बनाते रहना, क्योंकि जो भी चीज मैं आपको यहां करा रहा हूं वो आपके लिए किसी भी एग्जाम में आप जाकर बैठ जाओ, अपने नोट्स का रिवाइज करके चले जाना। बस कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपके नोट्स से बाहर गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। कहा गया सामान्य असीमित वितरण में बहुलक और माध्यिका का मान, ये बहुलक है और ये माध्यिका का मान है, तो वितरण का माध्य मान ज्ञात करो। माध्य मान ज्ञात करना है, ठीक है। माध्य मान कैसे ज्ञात होगा? देखिए, एक फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, फॉर्मूला बताया था माध्यिका बराबर, माध्यिका बराबर 3 इंटू, सॉरी, माध्य बराबर मोड बराबर बहुलक। देखिए, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका, माध्यिका 3 इंटू माध्यिका इंटू, सॉरी, माइनस 2 इंटू माध्य, 2 इंटू माध्य। क्लियर? ये फॉर्मूला मैंने पहले की क्लासों में आपको बताया है, उम्मीद है आप सभी को याद भी होगा, ठीक है। तो देखिए, बहुलक आपको दिया 7.52, ठीक है। उसके बाद माध्यिका की बात करूं तो माध्यिका आपको कितनी दी है? 3 गुणा 9.06 माइनस 2 और माध्य, माध्य, ठीक है। क्या आ गया? 2 गुणा माध्य, ठीक। अब ये 2 गुणा माध्य में इधर ले जाता हूं, 2 गुणा माध्य मैं इधर उठा लाया, इधर बचेगा आपके पास, इसको गुणा कर लेते हैं, 6 तिया 18 दशमलव 9 तिया 27, ठीक है, माइनस ये 7.52 इधर उठा के लाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा 7.52।
इसे घटा लो, कितना बचा? 8 में से 2 जाएगा, 6 बचेगा। 11 में से 6 जाएगा, सॉरी 5 जाएगा, फिर 6 बचेगा। यहाँ बचा 6, 6 यानी कि 16। 16 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 9 बचेगा। और यहाँ बचेगा 1, यानी कि 19.66 यानी 19.66 आपका आ गया। लेकिन ये क्या किसका मान है? 2 गुणा माध्य का मान है। आपको बताना क्या है? केवल और केवल माध्य का मान बताना है आपको। तो 19.66 बटे 2 आपका इसका आंसर हो जाएगा। लिखो, 2 निम 18, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 2 तिया 6, तो 9.83 आपका इसका आंसर हो जाएगा। 9.83 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, माध्य आ जाएगा इसका 9.83। क्लियर? बस ये फॉर्मूला याद रखना है। इस प्रकार के सवाल भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहा गया, यदि एक निश्चित डेटा के बहुलक और माध्यिका का अनुपात 9:8 है, तो माध्य और माध्यिका का अनुपात क्या होगा? माध्य और माध्यिका का अनुपात। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वही फॉर्मूला लगेगा जो अभी हमने लगाया है। क्या था? बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका। माध्यिका कितनी दी है? 8। डायरेक्ट मान रख रहा हूं, ठीक है, इंटू 2 गुणा माध्य। फॉर्मूले में मैं डायरेक्ट मान रख दिया। कौन से वाले फॉर्मूले में? इस वाले में। ठीक है, तो इतना तो समझ ही पा रहे होगे। 8 तिया ये 24 हो जाएगा। 2 माध्य इधर उठा के ले आऊंगा, तो 2 गुणा माध्य बराबर 24 हो गया ये, और -9, तो 2 गुणा माध्य बराबर कितना बचा ये? 15। क्लियर? 15। 24 में से जब 9 घटाओगे तो 15 बचेगा। ठीक है, अब माध्य क्लियर निकालना है आपको, तो 2 से इसे डिवाइड कर देंगे, 2 15 के नीचे आ जाएगा, यानी कि 2 सत्ते 14 और 0.5। ठीक है, 7.5 आपका माध्य आ गया। उसने पूछा कि आपसे ये बताओ, उसने पूछा माध्य और माध्यिका, तो माध्य आपका 7.5 और माध्यिका कितनी है आपके पास? 8। इसका अनुपात बताना है। इसका पॉइंट हटा लो, 2 5 एकम 5, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, 15:16। 15:16 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस किस का? ये हो गया माध्य अनुपात माध्यिका, माध्य अनुपात माध्यिका। क्वेश्चन समझो, उसने बहुलक और माध्यिका का अनुपात दिया था और आपसे माध्य और माध्यिका का अनुपात पूछ लिया, अनुपात बदल दिया उसने। इस तरह के सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इनको आसानी से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, क्योंकि बहुत आसान है ये सवाल। एक बार अच्छे से देख लोगे ना, तो आपको हमेशा हमेशा के लिए दिमाग में फिट हो जाएंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि एक निश्चित आंकड़ों के माध्य और माध्यिका का अनुपात इतना है, तो उसके बहुलक और माध्य का अनुपात बताना है। क्लियर है? तो देखो सवाल घुमा दिया, सेम सवाल है लेकिन सवाल को घुमा दिया है। आप सभी जो है इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। मैं नेक्स्ट सवाल की तरफ चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 22 में, क्योंकि जो सेम सवाल आ जाते हैं कभी कभी क्लास में, उन्हें छोड़ देना चाहिए आप सभी के लिए, और आप सभी को भी कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें आप सोल्व करके देखें। दिए गए आंकड़ों के बहुलक और माध्यिका का अंतर 38 है, तो माध्यिका और माध्य का अंतर बताना है। ठीक है, यहां क्या दिया आपको? अंतर दिया है, और अंतर ही आपसे पूछा गया है। अभी क्या दिया था? अनुपात दिया था, और फिर अनुपात ही पूछा था। अब अंतर दिया है और अंतर ही आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए, फॉर्मूला क्या था हमारे पास? फॉर्मूला था बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका, 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य, 2 इंटू माध्य। आपको दिया है बहुलक माइनस माध्यिका, बहुलक माइनस माध्यिका बराबर 38 है। आपको ज्ञात क्या करना है? आपको ज्ञात करना है माध्यिका, माध्यिका माइनस माध्य, माध्य। ठीक है, ये आपको निकालना है। देखो माध्यिका और माध्य की वैल्यू अगर आपको अलग अलग पता चल जाए तो आप इसको बड़ी आसानी से कर पाओगे। ठीक है, अगर मैं यहां देखूं बहुलक और माध्यिका, क्लियर, अगर मैं इसे इधर ले आऊं तो मेरी इस तरह की कंडीशन बन जाएगी। अगर मैं इसको इधर ले आता हूं, देखो समझो, अगर मैं बहुलक इसको लिख दूं ऐसे, बहुलक -3 इंटू माध्यिका, 3 इंटू माध्यिका बराबर
क्या बच जाएगा हमारे पास 2 इंटू माध्य, 2 इंटू माध्य, क्लियर है, 2 इंटू माध्य। एक मिनट देखो, इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आपका सवाल समझो हो गया। देखो यहां ये वाली जो मुझे कंडीशन दी है इसमें ही वैल्यू रख लेता हूं, क्योंकि मुझे वैल्यू सिर्फ इस यहां पर दी है तो यहीं पर मुझे वैल्यू रखनी पड़ेगी। देखो बहुलक बराबर क्या है मेरे पास, 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 माध्य, तो मैं इस बहुलक की जगह क्या रख सकता हूं, 3 माध्यिका, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ये किसकी जगह आया, ये आया सिर्फ और सिर्फ इस बहुलक की जगह, फिर एक इसमें क्या है माइनस माध्यिका, क्लियर। लो यहीं से हो जाएगा आसानी से सवाल 38। अब देखो 3 में से जब आप 2 घटाओगे, सॉरी 3 माध्यिका में से 1 माध्यिका घटाओगे तो बचेगा 2 माध्यिका, 2 माध्यिका माइनस माध्य, माध्य बराबर 38। ये मैंने कैसे किया, देखो 3 माध्यिका में से 1 माध्यिका घटाओगे 2 माध्यिका और 2 माध्य, तो 2 2 दोनों जगह है, तो मैंने 2 क्या किया बाहर निकाल लिया, ठीक है, कॉमन ले लिया है 2। अब इस 2 से इस 38 को काट दो, कितना आ जाएगा 19, तो आपका आंसर क्या हो गया 19, यानी कि माध्यिका और माध्य का अंतर 19 आ गया, क्लियर है। तो सवाल बहुत अच्छा था ये, आपको थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाना पड़ेगा, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में इसी तरह की